Hello everyone, welcome back in journal chapter. Today we will discuss about discount. Discount means reduction. Discount means deduct the value. अब बेटा डिस्काउंट का मतलब अपने अलग अलग वे में है. कई बार अपने मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ अपने परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं तो अपने कहते हैं भैया हमें डिस्काउंट दो. कभी किसी को पेमेंट करने गए, इवन मेरे को कई बार कुछ जने पेमेंट करने आते हैं तो मैंने कहा पूछते हैं सर पेमेंट कितनी दें, मैंने कहा 5,000. तो वो कहते हैं कुछ तो डिस्काउंट दो. डिस्काउंट मीन्स कुछ डिडक्शन. अब बेटा अपने इसी तरह से बिजनेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. फर्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज ट्रेड डिस्काउंट. What is the difference between cash discount and trade discount? Let's see one by one. First one is trade discount. This discount is allowed by wholesaler or to the retailer at a fixed percentage on the list price of goods, means MRP. It is allowed when goods are purchased in bulk, that is large quantity. No entry is passed फॉर ट्रेड डिस्काउंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेटा ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी रूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस बोले तो बिल जो होता है, बिल में से कट कर दिया जाता है. तो अपने जर्नल टॉपिक में इन ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी. जर्नल टॉपिक में ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, एज इट इज डिडक्ट फ्रॉम द इनवॉइस ऑफ द गुड्स. For example, sold goods to Mukesh. List price 10,000 on 10% trade discount. Means मुकेश को सेल किया, लिस्ट प्राइस 10,000 है बट 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है. अगर आपसे एंट्री बनाने को कह दिया जाए तो आप ट्रेड डिस्काउंट को मत देखना. एंट्री क्या होनी चाहिए, तो आपने कहना सर गुड्स सेल किया, गुड्स सेल किया, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, क्रेडिट बट गोज आउट. सेल्स को सीआर करेंगे. बट नेम आ गया जब भी, तो आपको पहले भी बताया था, जब भी नेम आ गया तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है. डेबिट द रिसीवर, किसको आपने सेल किया, मुकेश को. सो एंट्री विल बी, फॉर्मेट इस पर नहीं बना रहा बेटा मैं, मुकेश अकाउंट डेबिट और गुड्स सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना, पूरे जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे अपने. तो फिर जो लिस्ट प्राइस है उसमें से रिडक्शन करके अमाउंट लिखेंगे. अगर 10,000 का गुड्स है, 10% हुआ 1,000, 1,000 कट करके 9,000 रुपीज लिख देंगे. बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है. सोल्ड गुड्स इसी तरह से बोट गुड्स भी हो सकता है. ये हो गया बेटा ट्रेड डिस्काउंट. सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट. This discount is allowed to the customer for making prompt or early payment. Means अगले को कहना कि आप जल्दी से पेमेंट कर दो, विद इन इतने डेज में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको हम कैश डिस्काउंट भी देंगे. कि एक तरह से क्विकली पेमेंट के लिए कस्टमर को कहना कि आप जल्दी से हमें पेमेंट कर दो, हम आपको कैश डिस्काउंट कुछ रुपए की और डिडक्शन दे देंगे. तो वो है कैश डिस्काउंट. इन अदर वर्ड, cash discount is allowed only if the customer to make the payment earliest. Entry for cash discount is recorded. Trade discount को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने सेल किया था मुकेश को 9,000 का. इसी एंट्री को मैं कंटिन्यू करूं. अब इसमें मैंने नेक्स्ट एंट्री बोल दी, सेम इधर से इधर आ रहा बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश इन फुल सेटलमेंट. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश इन फुल सेटलमेंट.
फुल सेटलमेंट मीन्स कैश डिस्काउंट का रोल है इसमें। जब भी फुल सेटलमेंट में दोनों पार्टीज जो है एक तरह से एक अमाउंट के लिए ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमें मुकेश से कैश रिसीव हुआ 8700 इन फुल सेटलमेंट। कई बार जैसे मैंने किसी से 10,000 लेने हैं, अगला आदमी आया कहता यार कुछ तो कम करो, यहाँ पर मैंने भी कह दिया कि चलो ओके आप मेरे को 9800 दे दो। यहाँ पर दोनों पार्टीज जो हैं जो ट्रांजेक्शन कर रही है, दोनों पार्टीज की यस है कि ओके सर मैं 98 देने को तैयार हूँ। मैंने कहा ओके मैं 98 लेने को तैयार हूँ, हालांकि 200 का मेरे को लॉस हुआ, बट दोनों पार्टीज एग्री हैं जब, तो वो फुल सेटलमेंट वर्ड होता है। और फुल सेटलमेंट वर्ड कभी भी हो टॉपिक में तो कैश डिस्काउंट है। आज इस टॉपिक में तीनों रूल अप्लाई होंगे इसमें कैश डिस्काउंट में। चलो बेटा पहले ये बताइए, कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश 8700। फर्स्ट कैश कम्स इन कितना 8700। सेकंड हु इज द गिवर, गिवर मुकेश, एंड मुकेश से टोटल कितना ड्यू था 9000 रुपीज। तो बेटा अगर आपने किसी आदमी से 9000 रुपीज लेना है, 8700 आपको रिसीव हुआ, तो आपको लॉस कितने का हो गया 300 का। इसको नेम दो गया डिस्काउंट। अब अकॉर्डिंग टू अवर गोल्डन रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हियर मुकेश इज गिवर, सो मुकेश क्रेडिट। According to real account, debit what comes in and credit what goes out. Here cash comes in, so cash debit. According to nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. So here loss debit. So बेटा एंट्री क्या बनेगी, आपने एंट्री बोलनी है सर कैश भी डेबिट होगा 8700 से, डिस्काउंट भी डेबिट होगा 300 से, गिवर में क्रेडिट होगा मुकेश 9000। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को शो किया, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया। एक एग्जांपल अपने और करें बेटा, इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं आपको। For example, bought goods from Vipul rupees 20,000 on 10% trade discount. ट्रेड डिस्काउंट कभी भी लिखा आ गया आप उसको इग्नोर कर दो एक तरह से। Bought goods means परचेज किया goods comes in, bought goods परचेजेज अकाउंट दिया टू, किससे परचेज किया, क्योंकि नेम आ गया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज किससे किया, टू में विपुल 20,000। अब बेटा बच्चे कहते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पर गलती मत कर देना, 20,000 मत लिख देना, 10% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा। तो ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना, बट जो अमाउंट है उसकी कट हो जाती है इनवॉइस में से, तो एंट्री सीधा डायरेक्ट यहाँ होगी 2000 कट करके 18,000। सारी एंट्री 18,000 से हो गई। आफ्टर देन बेटा मैंने ये कह दिया, कैश डिस्काउंट के बारे में बात की। बेटा विपुल से मैंने परचेज किया तो मैंने उसको रुपए देने थे। जिसको भी रुपए आपने देने हैं वो आपका क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। अब मैंने विपुल को रुपए देने हैं, अब मैं विपुल को रुपए देने गया और फुल सेटलमेंट में मैंने उसको कहा 17,000 रखिए। फुल सेटलमेंट में मैंने उसको कह दिया 17,000 रखिए। कैश पेड टू विपुल 17,000 in full settlement.
तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं बेटा इसमें। फुल सेटलमेंट जब भी आ गया वर्ड तो आपने कहना कैश डिस्काउंट तो होगा ही होगा। फर्स्ट बेटा मेरे को ये बताइए, फर्स्ट पॉइंट कैश कम्स इन और गोज आउट, तो बच्चा कहेगा सर पे किया है तो कैश गोज आउट 17,000। किसको पे किया? रिसीवर कौन है? सर रिसीवर है विपुल, बट विपुल को पे टोटल कितने करने थे? 18,000। बेटा आपने किसी को 18,000 पे करने थे, 17,000 पे करके आते हो तो घर पे आकर कहते हो प्रॉफिट हो गया 1,000 का, कम दे के आए रुपए, 18,000 देने थे 17 में ही सेट कर दिया। तो बेटा 18,000 किसी को देने थे, अगर 17 में सेट कर दिया तो आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ। तीनों रूल अप्लाई करें। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, ऑल डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain. So in this entry, 2 account will be credited and 1 account will be debited. So answer is Vipul account debit 18,000 to cash account, और एक और अकाउंट क्रेडिट है टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव भी बोल सकते हैं बेटा अपने। 17 कैश 1,000 डिस्काउंट। तो बेटा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बेटा, गुड बाय।